सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, जिसे दिल्ली की परवाह ना हो, वो दिल्ली के लोगों का विकास नहीं कर सकती। ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। पूस की सर्दी में दिल्ली की चुनावी सियासत पूरे उबाल पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने रोहिणी के जापानी पार्क में आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल पर चुन चुन कर वार किया। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे। बदल के जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी सरकार पर एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर वार किया, तो दूसरी ओर ये भी दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने पर विकास की रफ्तार और जनहित के काम में तेजी आएगी। दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए, झूठ फैला रहे हैं। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। पीएम मोदी ने दिल्ली में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। साहिबाबाद टू न्यू अशोकनगर के 13 किलोमीटर लंबे फेज का जो सेक्शन है, उसका आज इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। नमो भारत ट्रेन का ये नया फेज है, जहाँ पे 13 किलोमीटर और ऐड किए गए हैं, यानी कि जहाँ जो कुल संख्या है स्टेशंस की, वो अब बढ़कर 11 हो गई है, जो कि पहले 9 होती थी। इसके बाद दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जवाबी हमला किया। जब जरूरत पड़ी हम इनके सामने हमने हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े, ताकि दिल्ली वालों के काम हो। और जब किसी भी चीज से काम नहीं बना, तब हमने कभी कभी संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। लेकिन आज का ये उद्घाटन जो है, ये इस बात का सबसे बड़ा सिंबल है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपके काम नहीं रुकने देंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का विकास उनकी पार्टी और सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसे किसी भी सूरत में रुकने नहीं दिया गया। हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। आज ये उद्घाटन केवल इसीलिए हुए क्योंकि जेल से निकलने के बाद हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर ये जितने मर्जी अत्याचार कर लें, दिल्ली के काम नहीं रुकने चाहिए। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर के जरिए भी जमकर सियासी वाद पलटवार जारी है। पीएम मोदी के आपदा वाले बयान को लेकर दोनों दलों ने पोस्टर जारी किया है। बीजेपी के पहले पोस्टर में लिखा है, दिल्ली के दिल में मोदी। इसमें मोदी की तस्वीर के साथ कई विकास योजनाओं का जिक्र है। दूसरे पोस्टर में लिखा है, आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी।
बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर अटैक किया। एक पोस्टर में कहा गया है कि दिल्ली में तो आपदा ही है, जबकि दूसरे पोस्टर में आपने कहा है कि जुमलों पर झाड़ू चलाएंगे फिर केजरीवाल लाएंगे। इसके अलावा एक वीडियो जारी कर आपने पूछा है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है। मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे अच्छा खेल नहीं पाते हैं वो अक्सर विकेट उखाड़ लेते हैं, तो ये जो पोस्टर वॉर है इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन दिल्ली के दिल में क्या है वो दिल्ली के लोग प्रतिपल बता रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी बौखलाहट में पोस्टर वार कर रही है, लेकिन क्या इन सच्चाइयों का जवाब दे पाएंगे कि दिल्ली में 1038 स्कूल हैं, जिसमें से मात्र 340 के अंदर साइंस पढ़ाई जाती है। 700 स्कूलों के अंदर ही प्रिंसिपल है। दिल्ली चुनाव में बमुश्किल महीने भर का वक्त बचा है, लेकिन पोस्टर वॉर से लेकर जुबानी हमलों तक का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।